तो नमस्कार फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम लोग ये ट्रैवल ब्लॉग रिकॉर्ड करने वाले हैं या आप जो इसमें अभी देखने वाले हैं वो होने वाली है दिल्ली टू बिक्रमगंज बिहार, जहाँ के हम जाने वाले हैं दिवाली मनाने के लिए। अभी दिवाली का टाइम है और आज डेट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को हम लोग ये जर्नी शाम को शुरू करने वाले हैं। 6-7 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि रात रात में हम लोग कवर कर लें। एटलीस्ट जो मेजर ऑफ द डिस्टेंस है हम रात रात में कवर कर लें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इसके दो रीज़न हैं। एक तो इधर से जाते वक्त हमें सारा एक्सप्रेसवे मिलेगा। हम यहाँ से जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से फिर हम जाएंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। और जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेंगे बक्सर की तरफ तो उधर मिलेगा हमें एसएच या एनएच जो भी मिले, जैसे भी रास्ते हैं। तो वहाँ से भी लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम उधर रात को ना पहुंच करके हम सुबह पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम इधर से रात को निकल रहे हैं ताकि रात रात में हम लोग पूरा ये एक्सप्रेसवे को कवर कर लें और जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हों तो सुबह हो जाए या फिर दिन निकला है 9-10 बज जाए। तो इसलिए हम लोग इसको रात को कर रहे हैं। अब इसमें जो इस वीडियो में आपको यूनिक देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, मैं आपको सारे टोल बताऊंगा कैसे हैं, रोड सेफ़ है कि नहीं, स्पेशली एक्सप्रेसवे जो कि रात को हम लोग कवर करने वाले हैं वो सेफ़ है कि नहीं, प्लस कितना फ्यूल लगा मेरा, मैं डीजल व्हीकल लेकर के जा रहा हूँ तो कितना डीजल लगा मेरा। और उसके बाद एक बार जब आप एक्सप्रेसवे एग्जिट करते हो तो उसके बाद का कैसा सीन है उधर बिहार में, क्या कुछ ठीक हुआ है, रोड बनी है या नहीं बनी है, ताकि आप भी अगर अपना जर्नी इस तरह से प्लान कर रहे हो तो आपको इसमें हेल्प हो जाए। तो बने रहें आप इस वीडियो में, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के वीडियोज़ आगे भी लेके आते रहेंगे। चलो शुरू करें हम। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। तुम टेंशन ना लो, मामा के तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से ले लिया है ईपी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और हम बढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। ग्रेटर नोएडा से उतर करके हम यमुना एक्सप्रेसवे को फिर पकड़ेंगे।
फ्रेंड्स, ये अभी हम लोग आ गए ग्रेटर नोएडा के कट पर। अब हम लोग यहाँ से ग्रेटर नोएडा वाला कट लेंगे ताकि हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ सकें। तो अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर तो पड़ेगा ही यमुना एक्सप्रेसवे परी चौक होते हुए। तो आपको ज्वाइन करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। आप आगे बोर्ड भी देख रहे होंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और पीछे अभी मेरे से मिस हो गया रिकॉर्ड करना, बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों के घर जाने के लिए। और जैसे कि ट्रेन में सीट्स नहीं हैं, बसों में भी सीट्स नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पर कि कोई बस जाए तो उसमें हम लोग भी बैठ करके चले जाएं। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। 174 किलोमीटर हमें इसी पर चलना है। तो अभी इस पर चलते हैं। आप भी देखिए आगे रोड कैसे हैं और कैसा है यमुना एक्सप्रेसवे, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं पहले टोल प्लाज़ा पर, जो कि है यमुना एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टोल प्लाज़ा। ये जेवर के पास है। तो अभी हम लोग वहाँ पर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:45। देखिए अभी आगरा कितने बजे तक पहुँचते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मथुरा टोल प्लाज़ा। ये सेकंड टोल प्लाज़ा है दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे का। टाइम हो रहा है 9:26, तो ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स लगे फर्स्ट टोल प्लाज़ा टू सेकंड टोल प्लाज़ा में। और ये आ गया हमारा सेकंड टोल प्लाज़ा। देखते हैं यहाँ कितनी भीड़ है और कितना टाइम लगता है एग्ज़िट लेने में यहाँ से। यहाँ लेन ऑलमोस्ट खाली हैं। तो ये हमने अप्रोच कर लिया, हमें वेट टाइम नहीं लगा यहाँ पर। आगे 2 गाड़ियाँ हैं, ये भी जल्दी निकल जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी हम निकल गए और यहाँ पर वेट भी नहीं लगा, ऑलमोस्ट 1-1.25 मिनट लगा होगा यहाँ से एग्ज़िट करने में। तो अभी हमने मथुरा टोल क्रॉस कर दिया है। अब हम अप्रोच कर रहे हैं लास्ट टोल प्लाजा की तरफ, जो कि है आगरा के पास। वहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अभी आ गया है ये आगरा का टोल प्लाज़ा और उसके पहले है ये जन सुविधाएं, जहाँ हम जा कर के चाय वगैरह पियेंगे, एक छोटा रिफ़्रेशमेंट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग आने वाले हैं, बस टोल प्लाज़ा के जस्ट बाद ही रिफ़्रेशमेंट एरिया है। ये देखिए आ गया टोल प्लाज़ा फाइनल। इस टोल पर भी इतनी कोई लंबी लाइन नहीं है, 1-2 गाड़ियां हैं, तो जल्दी यहाँ से भी हम लोग क्रॉस कर जाएंगे होपफुली। ये हमारा नंबर भी आ गया टोल पर। तो अभी हमने टोल क्रॉस कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं रिफ़्रेशमेंट एरिया की तरफ, वहाँ पर चाय वगैरह पी करके फिर आगे लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आगरा एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल प्लाज़ा था, उसके बाद अब कोई टोल प्लाज़ा नहीं है। तो अभी बने रहिए, अभी रिफ़्रेशमेंट एरिया में चलते हैं, चाय पीते हैं। In 100 meters, join with Yamuna Expressway. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चाय पी करके निकल चुके हैं और अब हम लोग ये यमुना एक्सप्रेसवे से निकल करके और आगरा इनर रिंग रोड पर जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे।
चलिए अभी आगे बने रहिए, आपको दिखाते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे का अप्रोच वे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हैं बोर्ड। अब यहाँ से आगे जो है वो आगरा इनर रिंग रोड है जो हमें कनेक्ट करेगी लखनऊ एक्सप्रेसवे से। और लखनऊ एक्सप्रेसवे फिर भी थोड़ा चलता फिरता है, पूर्वांचल इतना ज़्यादा चलता फिरता नहीं है। अब दिवाली के टाइम पे नहीं कह सकता, जब लास्ट गया था तब तक बिल्कुल चलता फिरता नहीं था। मैं और गौरव अकेले थे रात को, बारिश के टाइम में गए थे। हाँ अगस्त में हम दोनों अकेले चल रहे थे रात के 2 बजे उस पर। और करते हैं अफीम को। ओ भाई साहब, आगरा का क्या मस्त बना रखा है इन्होंने। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग अभी इनर आगरा रोड इनर रिंग रोड जो है आगरा का, उसके टोल पे। यहाँ पर हमें ये टोल पे करना है और उसके बाद फिर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टोल प्लाजा। आई डोंट नो अगर ये दिवाली के लिए सजाया है या फिर ये हमेशा ऐसा ही रहता है। मैं तो बहुत टाइम के बाद आया हूँ इस रूट पे, बट बहुत खूबसूरत लग रहा है टोल प्लाजा के तौर पे। तो आप भी देख सकते हैं कितना अच्छे से सजा दिया इसको लाइटिंग के साथ। इस टोल पर भी ज़्यादा भीड़ है नहीं, रात के 11 बजने वाले हैं, 10:54 हो रहे हैं। सो लेट्स क्रॉस इट। हमने ये टोल भी क्रॉस कर लिया। अब इसी रास्ते पर 5 किलोमीटर पे हमें कट मिल जाएगा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। तो चलिए उसे भी रीच करते हैं। In 3 kilometers, take the exit toward Agra, Lucknow Expressway. In 600 meters, take the exit toward Agra, और Lucknow उसमें भी Expressway. नीचे वो लगे होते हैं और पूरा बना हुआ है वो। क्या? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे को अप्रोच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लखनऊ एक्सप्रेसवे का बोर्ड आ गया कि हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। आगे अगर सीधा जाएंगे तो आप चले जाएंगे ग्वालियर की तरफ, हमें लेकिन लखनऊ एक्सप्रेसवे लेना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। Take the exit toward Agra, Lucknow Expressway. जिन्हें ग्वालियर जाना होता है वो सीधा जाते हैं, हम यहाँ से लेफ़्ट ले लिए। ये आ गया लखनऊ एक्सप्रेसवे का बोर्ड। अब हम यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलेंगे 238 किलोमीटर्स स्ट्रेट। ऑल्दो ये जो रूट है ये ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर पर मुझे जाना है इस पर, लेकिन शायद आगे कुछ एग्ज़िट वगैरह होंगे, इसलिए मुझे 238 तक दिखा रहा है। तो मुझे पूरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ही कवर करना है, बीच में कहीं कटना नहीं है, क्योंकि मुझे NH के थ्रू नहीं जाना है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, कहीं जाम वाम वगैरह लगता है। तो हम इसी पर कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर है ये। उसके बाद फिर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे से उतर के लखनऊ का रिंग रोड लेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। तो बने रहिए। और ये नाइट टाइम में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा आसपास का तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो रोड्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं।
तो लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो एंट्री है, जहाँ पे भी हैं वहाँ पर लाइटें वगैरह अच्छी लगी हुई हैं, लेकिन बीच में पूरा डार्क हो जाता है। वो पैच भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इस पैच पर चलिए जहाँ पर अभी हमने एंट्री ली है बिल्कुल आगरा से। तो ये देख रहे होंगे आप, चारों तरफ लाइट वगैरह लगी हुई है, अच्छी लग रही होगी, लेकिन आगे चल के ये पूरा डार्क हो जाएगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, अभी जैसे ही हमने एंट्री को, अप्रोच को ख़त्म किया, यहाँ पर सब कुछ, कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क है। जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके चलते लाइट्स हैं, अदरवाइज़ कोई लाइट नहीं है। ऐसे घूम लो, ऐसे देख लो। आशीष जी, चलिए इस एक्सप्रेसवे को भी कवर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा पर। प्रेस छोड़ो, नहीं करो। ऐसे नहीं करो। तो फ्रेंड्स, इस टोल से हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट टोल कब आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फर्स्ट टोल से आगे बढ़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे के, यहाँ पर बहुत सारा पैच वर्क किया हुआ है और आगे चल कर के 2 लेन बंद भी की हुई हैं। शायद रिपेयर वर्क चल रहा है रोड का, लेकिन कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, गड्ढे नहीं हैं रोड में, लेकिन पैच वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी आपको टायर से। और आगे चल कर के तो 2 लेन बंदी हैं, तो एक ही लेन पर चलना है, तो स्पीड काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और जो सिंगल लेन कर रखा है वो ऐसा नहीं है कि 200-400 मीटर कर रखा है, कई किलोमीटर तक सिंगल लेन ही है वहाँ पर। वो भी अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे।
फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं एक रेस्ट एरिया में लखनऊ एक्सप्रेसवे के। यहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे। डिनर क्या मतलब 12:12 हो रहे हैं रात के, तो जो भी है अब डिनर विनर करके एक कप चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Head यहाँ east. पर अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, 300 बरिस्ता meters, वगैरह है, slight बर्गर right. सिंह है। तो चलिए डिनर के बाद फिर मिलते हैं। Head northeast, then turn left. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिनर करने के बाद वापस एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं और अब ऑलमोस्ट हमने 45 मिनट्स का डिनर हॉल्ट लिया, तो अब ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। अभी तक तो नींद नहीं आ रही है। देखिए आगे अभी कितनी दूर तक हम चला पाते हैं इसे। हम कहीं रेस्ट नहीं लेंगे, मतलब कहीं प्रॉपर रूम लेके सोएंगे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है तो कहीं आधा 1 घंटा हम रोक लेंगे। तो अभी चलिए बने रहिए साथ में, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं हम लोग बिना नींद लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑलमोस्ट लखनऊ एक्सप्रेसवे को, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो फिनिश कर लिया है और अब हम उसके एंड टोल गेट पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से फिर टोल डिडक्ट कराने के बाद हमें बढ़ना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंट्री की तरफ। देखते हैं कि टोल पर कितना ट्रैफिक है। काफ़ी टाइम लग गया हमें लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने में, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। डिनर किया, डिनर करने के बाद फिर नींद भी आने लगी थी। तो एक जगह पर 1 घंटे का डिनर हॉल्ट हुआ, उसके बाद सिमिलर 1 घंटे का हमने रेस्ट लिया 2 बजे रात को, क्योंकि नींद आने लगी थी। तो नींद में गाड़ी चलाना बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो हमने 1 घंटे का फिर स्टॉप और लिया, वहाँ थोड़ा आराम किया, चाय वगैरह पिया। फिर हम लोग वहाँ से चले थे लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास, और अब हम लोग पहुँच गए हैं एंड में इस एक्सप्रेसवे के। तो अभी हमने ये टोल भी क्रॉस कर लिया है, क्योंकि कुछ ट्रैफिक था नहीं, एक लेन पूरी खाली पड़ी थी। सुबह के 4:17 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ट्रैफिक नील हो चुकी है, सब निकल चुके हैं। हमने भी ये टोल क्रॉस कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे गूगल माता लेकर के जाती हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि जो लखनऊ का रिंग रोड है अब वो बन चुका है और वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। बट पता नहीं, मैं फैमिलियर नहीं हूँ उस रूट से, तो अभी देखता हूँ मैं गूगल मुझे किस तरफ से लेकर के जाता है। तो आप भी बनी रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट ले लिया कम्प्लीटली, और यहाँ से हम मोहान रोड की तरफ, मोहान की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहान होते हुए हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रोच करेंगे।
है गलत ले लिया लगता है। चलो कोई नहीं, तो जो ले लिया ले लिया। तो फ्रेंड्स ये हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के अंदर। और यहाँ से अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रोच करने के लिए चल रहे हैं। अभी मुझे ठीक से नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इस रूट पर बहुत ही कम आता हूँ। अयोध्या प्रयागराज, तो ये एक अच्छी खासी रोड है, वेल पिच्ड है और स्ट्रेट है, लाइटिंग वगैरह भी कर रखी है। इस पे मुझे गूगल ने टर्न लेने की बोला, मैंने ले लिया है। अब 4 किलोमीटर से इस रोड पे मुझे स्ट्रेट चलना है फ़िलहाल। उसके बाद शायद कोई राउंड अबाउट या गोल चक्कर है, वहाँ से भी सीधा ही चलना है। तो अभी इसी पर चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि ट्रक्स भी इसी रूट पर जा रहे हैं। तो मुझे भी यही लग रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए अप्रोच रोड यही है। चलते हैं और देखते हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखिए। फ्रेंड्स इसमें इस रोड पर स्पीड ब्रेकर्स भी हैं जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो अब थोड़ा आराम से चलते हैं, 40 to 60 के स्पीड पर चलते हैं, ताकि अगर स्पीड ब्रेकर्स आए तो हम एटलीस्ट इन टाइम ब्रेक लगा सकें। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस ऐसे रोड पर स्पीड ब्रेकर लगा रखे होंगे। शायद ये लखनऊ की इंटरनल रोड होगी। दिन की रोशनी में तो स्पीड ब्रेकर्स दिख जाते हैं, बट रात में स्ट्रीट लाइट में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले किधर स्पीड ब्रेकर्स हैं, किधर क्या है। अभी फ़िलहाल तो ये एक कट सा आया जहाँ से मुझे मुड़ करके फिर वापस एक दूसरे रोड पर जाना है। तो लेट्स मूव इट। और फिर मुझे आगे से मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है वापस। अब ये कोई वीआईपी रोड है। इस रोड पर 4 किलोमीटर चलना है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है डे टाइम पर इस रोड पर भीड़ रहती होगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रोच कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बोर्ड है। यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ है रोड पर अभी यहाँ पर। शायद लोग जाने का वेट कर रहे हैं बसें वगैरह का, ताकि उन्हें भी जगह मिल सके। अभी एक्चुअल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नहीं आया हम, उसका शायद ये कनेक्टिंग रोड है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमें ले जाके कनेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रोच कर लिया है। अभी हम फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर जा रहे हैं और ये अब जा कर के मर्ज हो जाएगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में।
ये यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होती है और अब हमें इसी रोड पर सीधे सीधे चलते जाना है गाजीपुर तक। लगभग 340 किलोमीटर के आसपास हमें इसी रोड पर चलना है जब तक कि हम यूपी बॉर्डर तक ना पहुंच जाएं, जो कि है गाजीपुर। तो अभी बने रहिए, चलिए इस सफ़र का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एंट्री टोल प्लाज़ा पर। यहाँ से हम लोग फिर अभी हमें एक बार फ्यूल स्टेशन भी जाना पड़ेगा क्योंकि डीजल का स्टेटस लो होता जा रहा है। तो फ्यूल भरा करके फिर हम लोग वापस एक्सप्रेस पे पर आ जाएंगे। पहले तो ये टोल का हम लोग करवा लेते हैं, टोल का एंट्री करवा लेते हैं। इसके बाद एंट्री पॉइंट एक बार हो जाएगा हमारा, फिर हम लोग फ्यूल स्टेशन के लिए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ हमारे फास्टैग में इशू आ रहा है। हर एक्सप्रेसवे पे कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, जबकि हमने बैलेंस डाल रखा है। और कुछ एक्सप्रेसवे के टोल्स पर तो कोई इशू भी नहीं आ रहा है, स्मूथली निकल जा रहा है। लेकिन कुछ पे कह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड है, जबकि बैलेंस भी है। एनीवेज, यहाँ भी देख करके जाने दिया है। अब आगे देखते हैं, ये अगला लास्ट ही होगा, उसके बाद तो नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और अभी सुबह का सीन है। सुबह के 5:55 हो रहे हैं और बिल्कुल हल्की हल्की लालिमा आई हुई है आकाश में। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और सुहावना मौसम है। बाहर ठंड है, ऑलमोस्ट 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो आप लोग भी इंजॉय करो इस सीन को। धीरे धीरे सूर्योदय होगा, उसको मैं कैप्चर करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए सुबह की लालिमा। सूर्यदेव हल्के हल्के मध्यम लाल रंग में आए हैं और ये सुबह की ओस चारों तरफ। मौसम बहुत सुहावना है, तो आप भी इंजॉय करिए इस सीनरी को। मैं भी कर रहा हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम भी अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और मंजिल तक पहुँचने के काफ़ी करीब हो चुके हैं।
तो अब हम लोग ऑलमोस्ट जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो हमने फिनिश कर लिया है। अब हम लोगों का यहाँ पर लास्ट टोल आ चुका है जो कि एग्ज़िट टोल है। इसके बाद फिर हम लोग गाजीपुर उतरेंगे और गाजीपुर से होते हुए हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। वैसे टोल मुझे लग रहा है कि खाली ही होगा क्योंकि लास्ट लेग पे गाड़ियाँ ही बहुत कम हैं, बट फिर भी लेट्स सी कि कितनी गाड़ियाँ हैं और उसके बाद फिर गाजीपुर की तरफ निकलते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एग्ज़िट टोल बिल्कुल खाली है क्योंकि मुझे पहले से लग रहा था क्योंकि कोई गाड़ी वाड़ी थी ही नहीं इधर जो इतनी दूर आई हो। हम लोग रात से चले आ रहे हैं इस पर। लास्ट लेग में गाड़ियाँ बहुत कम हो गई थी। लास्ट टोल भी हमने एग्ज़िट कर लिया। अब एक्सप्रेसवे ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग NH या MDR पर जाएंगे। वो मैं देख करके बताऊंगा कि MDR है या NH है। मेजॉरिटी ऑफ द रूट हमारा एक्सप्रेसवे ने कवर कर दिया। आउट ऑफ 1000 किलोमीटर हमने 920 किलोमीटर के ऑलमोस्ट एक्सप्रेसवे में कवर किया। 80 किलोमीटर का जो लास्ट लेग बचा है ये MDR और NH पर जाएगा। अभी चलते हैं, आप बने रहें, आगे देखते हैं कि MDRs वगैरह पे क्या है कंजेशन और कैसा रूट है। In 3 kilometers, take the exit toward National Highway 31. तो आपने सुना ही होगा आज पर गूगल माता हम लोग NH पे लैंड करने वाले हैं इसके बाद, बट वो NH है नहीं किसी भी तरीके से। आप भी देखेंगे तो कहीं NH तो नहीं है ये। मैं आगे नहीं बताता हूँ, आप चलो आप देख ही लो साथ में। तो यहाँ से अब हम लोग बक्सर वाला कट लेंगे जो कि NH 31 शायद Take गूगल ने the बताया। exit toward National Highway 31. यस, NH 31 ये है। तो ये वाला कट लेंगे हम लोग। ये हमें बक्सर वाले रूट पर लेकर के जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी Continue है on National Highway 31 for 19 kilometers. बक्सर से 4 लेन है पटना तक, बट इधर गाजीपुर वाला ये 2 लेन है। अभी उतर के देखते हैं। अभी तो ये स्लिप रोड एक्सप्रेसवे का ही है तो यहाँ नहीं पता चलेगा। तो ये ट्रैफिक मर्ज हो रहा है यहाँ पर NH 31 पर, और जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन थी और जानकारी थी ये 2 लेन है और इस पर हमें 19 किलोमीटर जाना है। अभी भी हम यूपी में हैं। इसके बाद जब गंगा नदी आएगी, गंगा नदी यूपी और बिहार को डिवाइड करती है। जब हम गंगा नदी का पुल क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम बिहार पहुंच जाएंगे। अभी हम स्टिल यूपी में हैं, बट आज अभी तक तो लक अच्छा है, इस रूट पर बहुत ट्रैफिक लगा होता है, आज क्लियर दिख रहा है। तो अभी इसको कवर करते हैं फटाफट से, फिर आगे आपको और दिखाते हैं। इस रूट पर सब कुछ चलता है, ट्रैक्टर, टेम्पो, साइकिल, बाइक और 2 लेने और ट्रक सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने यूपी से बिहार में एंटर कर लिया है और ये गंगा नदी है जो दोनों के बॉर्डर को डिवाइड करती है। यहाँ से बिहार शुरू हो गया क्योंकि हम गंगा नदी के पुल को क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बिहार में एंटर करते हैं बक्सर की तरफ से। और अब हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली। तो आप देख सकते हैं ये पुल ख़त्म होते ही यहाँ से बिहार शुरू हो गया। बक्सर डिस्ट्रिक्ट, आगे चेक पोस्ट होगा जो कि बिहार पुलिस का होगा। तो ये अभी हम लोग बक्सर और पटना हाईवे है जो 4 लेन उस पर है। पहला टोल प्लाज़ा आ गया। मुझे पता नहीं है कितना लगता है, आई थिंक वन साइड 100, चाहे कहीं तक, पता नहीं कहाँ तक का है ये, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं जाना, मुझे सिर्फ 7 किलोमीटर जाना, उसके लिए मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बट कुछ कर नहीं सकते। कोई बाईपास है क्या किसी और गांव से देखना पड़ेगा।
इस टोल प्लाजा को कुछ ज़्यादा ही जल्दी में शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं कोई केबिन भी नहीं बना है, धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं ये लोग। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं मैंने वो पीछे वाला सारा रोड क्रॉस करके अभी मैं एक वेल पिच रोड पे आ चुका हूँ, ऑल्दो ये टू व्हीलर ही है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। जैसे तैसे रुकते रुकाते हम लोग कल शाम को 7 बजे शुरू किया था और हम लोग 12 बजे पहुँचे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने रास्ते में काफ़ी हॉल्ट लिया, बच्चे भी साथ में थे, प्लस मुझे भी कई बार नींद आ गई, तो हमने हॉल्ट लेते हुए यहाँ पर फाइनली हम अभी 12 बजे पहुँच गए हैं। ये 1000 किलोमीटर की जर्नी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपको बताना ये जर्नी आपको कैसी लगी और आपने एंजॉय किया या नहीं। अगर आप आगे भी इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ मेरे से जहाँ मेरे से कहीं कुछ कमी रह गई होगी मैं उसे ज़रूर ठीक करूँगा, और जहाँ भी आप लोगों को और इम्प्रूवमेंट चाहिए हो मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ इतनी दूर तक जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखा।